छात्र मित्रों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने कबीर के दोहे का अध्ययन किया था। इस वीडियो में उसका आगे का हिस्सा हम देखेंगे। यहाँ एक दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे में कबीर दास भगवान और भक्तों का संबंध किस प्रकार का होता है और भगवान किस प्रकार के महत्व होते हैं, उनका महत्व हमारे जीवन में होता है और हम भगवान और गुरु इन दोनों में से किसको ज़्यादा महत्व देते हैं, इस विषय के बारे में कबीरदास बताते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गुरु गोविंद भगवान, अगर दोनों माने गुरु और भगवान दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो जाए तो तब मुझे यह सवाल उठता है मेरे मन में कि काके लागू पाँव, माने हम पाँव पढ़ते हैं या जैसे कि नमस्कार करते हैं काले नमस्कारस्ते हुए, तो दोनों अगर एक साथ मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो मैं किसके पाँव पहले छू यार काले के नान मुदली के नमस्कार मारते हैं। तो तब मैं क्या करता हूँ, कबीर कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी माने करुणामयी गुरु आपने मुझे क्या दिखाया था या क्या सिखाया था कि भगवान क्या होता है, उसके बारे में तुमने ही सिखाया था। इसीलिए दोनों अगर मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं तो तब मैं भगवान की चरण वंदना पहले नहीं करता, मैं पहले गुरु की चरण वंदना करता हूँ। यह कबीर का कहने का आशय। इस दोहे में कबीरदास गुरु की महिमा के बारे में बताते हैं। कबीर कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और गोविंद माने भगवान दोनों एक साथ अंदर ಒಟ್ಟಿಗೆ दोनों एक साथ आ जाएं तो मैं पहले गुरु के चरण को ही स्पर्श करूँगा। इಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ मैं क्या करता हूँ, मैं पहले गुरु के चरणों का स्पर्श करता हूँ, गुरु के चरणों का मैं स्पर्श करता हूँ। उसका कारण क्या है, कबीर बताते हैं, क्योंकि गुरु के कारण ही मैं भगवान को जान सका। गुरु ने ही मुझे यह बताया कि यह भगवान है, गुरु ने ही मुझे यह बताया कि यह भगवान है, तो इसीलिए मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करता हूँ। गुरु ने ही शिष्य को भगवान के बारे में जानकारी दी। गुरु ने ही शिष्य को भगवान के बारे में जानकारी दी, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों आकर के मेरे सामने अगर खड़े हो जाते हैं, दोनों आकर के अगर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं तो तब मैं दोनों मतलब भगवान और गुरु ने ही शिष्य को भगवान के बारे में जानकारी दी। तो इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि मेरे सामने दोनों आकर के खड़े हो जाएंगे, दोनों मतलब भगवान और गुरु दोनों एक साथ मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो मैं पहले गुरु का चरण स्पर्श करता हूँ, उसके बाद भगवान का चरण स्पर्श करता हूँ। तो इस दोहे में कबीरदास जिसकी
गुरु की महिमा के बारे में बताते हैं। देन आगे का दोहा देखेंगे। आगे के दोहे में कबीर क्या कहते हैं उसे देखेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो यहाँ जाति प्रथा जो होती है उसका खंडन करते हुए हमें जाति के अनुसार किसी आदमी का क्या है, आदमी को आंकना नहीं चाहिए। आंकना माने देखना या आवरण व्यक्तित्व नागे गुरुत्व सुनते। तो यहाँ कबीर कहते हैं कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति का हमें सम्मान नहीं करना चाहिए। जाति ना पूछो साधु, साधु जो होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है। पूछ लीजिए ज्ञान, उनका ज्ञान कैसा होता है उसको हमें महत्व देना चाहिए। साधु की जाति को हमें महत्व नहीं देना चाहिए, उसके अंदर का ज्ञान जो होता है उसे हमें महत्व देना चाहिए। मोल करो तलवार का तलवार माने तलवार, सोर्ड जो होता है वह। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान माने तलवार, जिसके अंदर रखते हैं वह म्यान। खड्ग बने इडली के ऊपर की सुनता ये साधन वह। तो उस म्यान को हमें ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उस म्यान के अंदर रहने वाला तलवार जो होता है उसको हमें ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इस दोहे में समाज सुधारक कबीरदास जाति प्रथा का खंडन करते हैं। जाति प्रथा का यह कबीरदास खंडन करते हैं। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। सज्जन या साधु जो होता है, साधु की जाति पूछने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। उसका ज्ञान जो है, ज्ञान को हमें देखना चाहिए, उसके ज्ञान को हमें महत्व देना चाहिए। उसकी जाति को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। तलवार की क्या है, मूल्य होता है, तलवार का महत्व होता है। तलवार रखने वाला जो हुआ म्यान जो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। ढकना ಅಂದರೆ ಟು ಕವರ್, ಅದು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕವರ್ ಏನುಂಟು ಅದು तो उसे ढकने वाले खोल का। सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। जो अच्छा साधु जो होता है, सच्चा साधु नहीं, वास्तव में जो सच्चा साधु होता है वह इन सभी मानवीय भेदभावों से ऊपर होता है, परे होता है। उसे यह ना पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। उसे यह तुम्हारी जाति कौन सी है, माने कुल मिलाकर यहाँ पर जाति का कोई महत्व नहीं होता। जाति जो प्रथा जो है उसका यहाँ पर कबीरदास खंडन करते हैं। उसे यह ना पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है, यह हमें जानना चाहिए। साधु के जाति के बारे में हमें ध्यान नहीं या महत्व नहीं देना चाहिए। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार के धार के समान है। साधु की जाति जो है, जो खड्ग रखने वाला जो कवर जो होता है उसकी तरह होता है, और उसके अंदर रहने वाला खड्ग जो है साधु के ज्ञान के तरह होता है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाते। तलवार का धार माने शार्प, तलवार जितना शार्प जो होता है उसके अनुसार उसको महत्व मिलता है, ना कि उसका जो क्या है म्यान या कवर जितना जो बड़ा है या सुंदर है, अच्छा है, देखने में सुंदर लगता है, जो कुछ भी हो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो आगे के दोहे में कबीर क्या कहते हैं देखेंगे। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई।
हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुहू के निकट न आई। तो यहाँ कबीरदास जो धर्मों के बीच में जो अंधविश्वास जोता है उसका वे खंडन करते हैं। उसका वे खंडन करते हुए कबीर दोनों धर्मों के अंधविश्वासों को वो नकारते हैं। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ मरता है क्या कहकर, राम कहकर मरता है। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा कहकर मरता है। कहे इसलिए कबीरदास कहते हैं कि ये दोनों राम राम कहकर मरने वाला या खुदा कहकर मरने वाला, इन दोनों को भी जीते जी दुहू के निकट ना जाई। दोनों के निकट, दोनों के नज़दीक, निकट ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ, ಇಬ್ಬರ ಹತ್ತಿರವೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ। इन दोनों के निकट क्या है, भगवान नहीं आता। संत कबीरदास इस दोहे में हिंदू और मुसलमान जीवित रहते हुए भी भगवान के नज़दीक कैसे पहुंच नहीं पाते इसका वर्णन करते हैं। जो भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, जिसकी मुसलमान खुदा के नाम से, हिंदू राम के नाम से स्मरण करते हैं, मगर दोनों जीवित रहते हुए भी भगवान के नज़दीक नहीं जा पाते। कबीर कहते हैं कि जब हिंदू मरते हैं तो राम का नाम लेते हैं, मुसलमान मरता है तो वह खुदा का नाम लेता है। हिंदू मरता है, राम नाम सत्य है, तो इस तरह राम का नाम लिया जाता है। अगर मुसलमान मरता है वह खुदा का नाम, वहाँ पर खुदा का नाम लिया जाता है। इसी बात पर दोनों लड़ कर मौत के मुंह में जा पहुँचे। इसी बात पर दोनों आपस में लड़ कर क्या है, मौत के मुंह में आ पहुँचे, माने मर जाते हैं। तो तब भी दोनों में से कोई सच को ना जान पाया। भले ही ये मर जाते हैं मगर दोनों सच को नहीं जान पाते हैं। सच्चाई क्या है उसे जानने के लिए वे तैयार नहीं है। कबीरदास कहते हैं मरने पर भगवान या खुदा नाम लेने पर भी जीवितावधि में ये दोनों भी भगवान के निकट ना जा सकते हैं। मरने पर जो नाम लिया जाता है, मगर जो जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते समय ये दोनों अपने अपने जिस नाम से अपने भगवान को पुकारते हैं, अपने अपने भगवान के नज़दीक भी नहीं जा पाते। दूसरा दोहा देखिए। पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा, असा मानस की जात, असा मानस की जात। पानी केरा बुदबुदा, असा मानस की जात। एक दिना छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो यहाँ मनुष्य जन्म की नश्वरता के बारे में कबीरदास इस दोहे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। मनुष्य जन्म शाश्वत नहीं है, नश्वर है। यह विचार कबीर इस दोहे में बताते हैं। कैसा नश्वर है उसके लिए उदाहरण भी देते हैं, सबूत भी देते हैं। कैसे? पानी केरा बुदबुदा, पानी केरा बुदबुदा माने पानी के बुदबुदे के समान असमानुष की जात। पानी के नीरिना माने पानी या पानी, बुदबुदा माने बबूल जो होता है, पानी का जो बबूल जो होता है उस तरह ऐसा माने ऐसा मानुष की जाति, मनुष्य जाति इस प्रकार की होती है। मनुष्य जाति किस प्रकार की होती है? पानी में रहने वाले बुदबुदे के समान मनुष्य जाति होती है। एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मनुष्य जाति इस तरह की क्या है? बुदबुदे के समान
जो नश्वर होती है, कैसे नश्वर होती है, इसलिए एक दिन वो छिप जाता है। कैसे छिप जाता है? जैसे कि एक दिन छिप जाएगा जो तारा पर्वत, तारा पर्वत ने पर्वत में प्रभात, रात के समय में तारे दिखते हैं, स्टार्स नक्षत्रಗಳು, और दिन होते 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 प्रभात माने प्रभात, दिन होना, मॉर्निंग, सवेरा होना, सवेरा होते होते ही रात में दिखने वाले तारे अपने आप जिस प्रकार छिप जाते हैं, छिप जाना अड़गिಕೊಳ್ಳುವುದು ना दिखाई देना, ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ना दिखाई देना, तो जिस प्रकार वो छिप जाते हैं उसी तरह मनुष्य जन्म भी नष्ट हो जाता है। महात्मा कबीरदास इस दोहे में जीवन की नश्वरता के बारे में बताते हैं। कबीर का कथन है कि जैसे पानी में बुलबुले हैं, बुदबुदा माने बुलबुले, बबुल गुल्ले, नीरिन गुल्ले इद्दागे मनुष्य जन्म, इसी तरह मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। ऐसा मनुष्य इस तरह क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते तारे छिप जाते हैं, प्रभात माने मॉर्निंग, तारे छिप जाते हैं, वैसे ही यह शरीर को भी एक दिन नष्ट हो जाना चाहिए, नष्ट होना है। तो इस प्रकार इस दोहे में कबीरदास मनुष्य जन्म की नश्वरता के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। और एक दोहा देखेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। पोथी पुस्तक, पढ़ी पढ़ी पढ़कर जगमुआ, जगमुआ जग माने दुनिया के लोग, जगत जनರು है ना, क्या है? मुआ मूर्ख बन रहे हैं। पंडित बयाना को, बया माने टू बिकम, बनना। पोथी माने पुस्तक, ग्रंथों को पढ़ करके दुनिया के लोगों में, दुनिया के लोग पंडित नहीं बन रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। पंडित बयाना कोई, इस तरह पुस्तक पढ़ने वालों में से कोई भी पंडित नहीं बन पाया। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माने बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से पंडित नहीं होता। कम से कम ढाई आकर, ಎರಡೂವರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ, प्रेम रूपी शब्द, तो माने ढाई अक्षर वाला जो प्रेम शब्द जो होता है उसको ठीक तरह से पढ़े। पढ़ना माने पढ़ना, समझना और उसका अनुसरण करना, करने से वह आदमी पंडित हो सकता है। ढाई आकर प्रेम का, आकर माने अक्षर, ढाई माने ಎರಡೂವರೆ, ढाई है ना, आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। इस दोहे में कबीरदास ज्ञानी बनने के मार्ग के संबंध में अपना विचार व्यक्त करते हैं। ज्ञानी आदमी ज्ञानी कैसे बन सकता है, ज्ञानी बनने का मार्ग किस प्रकार का होता है, कौन सा मार्ग होता है, किस मार्ग से आगे बढ़ने से ज्ञानी बनते हैं, उसका यहाँ पर कबीरदास विवरण देते हैं, उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। बड़े बड़े पंडित जो कहलाने वाले, बड़े बड़े क्या है, ग्रंथों को पढ़ करके भी वे पंडित नहीं बन पाए। पढ़ कर ही वो क्या है, अपनी मृत्यु को हासिल कर चुके, मगर वे कभी भी विद्वान नहीं बन सके। इसीलिए कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर को ही अच्छी तरह पढ़कर समझ ले, प्रेम या प्यार शब्द जो है, शब्द का ढाई अक्षर जो होता, अक्षर वाला शब्द जो होता है, उस शब्द को ठीक तरह से, अच्छी तरह से पढ़कर समझ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा।
माने पढ़कर समझना माने उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, प्यार का ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ वह क्या है, वही ज्ञानी हो सकता है। तो मित्रों इस वीडियो में इतना काफ़ी है और अगले वीडियो में और एक दोहा या पद्य जो है, पद्य के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।